देखो क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक्सपेरिमेंट करा था, सिमिलरली हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट विच इज सेड टू बी कॉल्ड द ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट। व्हाट? ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट। अब इस ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमारे पास मटेरियल जो होना चाहिए दैट इज द ऑनियन। अब ऑनियन जो है इसका हमने सबसे पहले यूजिंग द ब्लेड, एक ब्लेड की हेल्प से हम काम क्या करेंगे, इस ऑनियन में से एक पील हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एज लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे एक पील निकाला हुआ है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट व्हाट वी डू, हम पिन यूज करेंगे। इस पिन की हेल्प से जो इस ऑनियन पील का इनर साइड है, अंदर वाला जो साइड है, इस पे प्रेजेंट होता है यहाँ से एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। व्हाट? थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। वही, अच्छा, वो थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है उससे हमने क्या निकालना है, वो होती है वन सेल थिक, यानी वो एक ही सेल की बनी हो, एक लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। एंड दैट इज द बेस्ट मटेरियल व्हिच नेचर गिव्स अस फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस स्टडी ऑफ द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब उसके बाद क्या हम काम करेंगे, जब इसका जो इनर साइड है उसमें से हम निकालेंगे वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, वो रहेगा हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। उस एक्सपेरिमेंट मटेरियल को हम डालेंगे किसमें, इन द पेट्री डिश। किसमें? पेट्री डिश। और इस पेट्री डिश में हमने रखा हुआ है वाटर। व्हाट? वाटर। क्यों हम वाटर में डालते हैं? ताकि जो मटेरियल हमने लिया हुआ है वो ड्राई ना हो जाए। इफ इट ड्राइज तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्लियरिटी के साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब जो मटेरियल यहाँ पे हमने डाला है पेट्री डिश में 2 to 3 सैंपल्स, जैसे एक मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, दिस इज वन ऑफ द सैंपल, ये जो एक सैंपल है हमारे पास ये वाला। इसी तरह से मल्टीपल सैंपल्स मैंने यहाँ रखे हैं बट ऑफ द स्मॉलर साइज, जिनका साइज क्या होगा, स्मॉल। क्यों स्मॉल होना चाहिए? क्योंकि वो गिलास स्लाइड पे आसानी के साथ आ जाना चाहिए। एज लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है, ये है एक। उसके बाद क्या हम काम करेंगे, उसके बाद हम लेते हैं एक गिलास स्लाइड। हम क्या लेते हैं, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। दिस इज द ग्लास स्लाइड। इस ग्लास स्लाइड को आप होल्ड करोगे बाय द एजेस। क्या करोगे? क्यों बाय द एजेस करोगे? क्योंकि अगर आप इसको बीच में से पकड़ोगे, अच्छा ठीक, एट द फेसेस अगर आप इसको पकड़ोगे, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पे आ जाएंगे और आपको माइक्रोस्कोप में क्लैरिटी नहीं दिखेगी। सो द बेस्ट वे टू होल्ड द ग्लास स्लाइड इज टू होल्ड इट बाय द एजेस। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इस सबसे पहले इस ग्लास स्लाइड को आपने वाइप आउट करना है, इसको साफ करना है यूजिंग द कॉटन क्लॉथ। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या काम करोगे, आप इसको एक प्लेन सरफेस पे रखोगे, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसी प्लेन सरफेस पे आप क्या रखोगे, ग्लास स्लाइड। देन यू हैव टू टेक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, और इस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर को आपने प्लेस करना है एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड। बिल्कुल कहाँ? सेंटर ऑफ द स्लाइड। सेंटर ऑफ द स्लाइड पे जब आपने वाटर ड्रॉप लिया, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यूजिंग द फोर्सेप हम यहाँ से उठाएंगे मटेरियल। क्या उठाएंगे? वो मटेरियल हम प्लेस करेंगे उसी वाटर ड्रॉप पे जो हमने इसमें डाला हुआ है। अच्छा ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या काम करोगे, यूजिंग द अनदर ड्रॉपर, आप जो हमने पहले प्रेपियर स्टेन की हुई है, ये तो कंसंट्रेटेड थी, यानी इसका कलर फास्ट था, अब उसमें हमने ऐड किया है वाटर, अब वो बन गया डाइल्यूट। फिर यहाँ से एक हल्का सा एक ड्रॉप हम लेंगे और वो कहाँ पे डालेंगे, ऑन द मटेरियल। और उसके बाद आप यूजिंग द पिन, आप इस स्टेन को इस मटेरियल के साथ क्या करोगे, सिटायर और इसके साथ मिक्स करोगे एंड वेट इट फॉर 30 सेकेंड्स टू फॉर 1 मिनट। व्हाट फॉर द पर्पस, सो दैट जो मटेरियल है ये सो कर जाएगा किसको, उस स्टेन को, उस इंक को जो हमने डाली हुई। एंड दिस स्टेन इज सेड टू बी कॉल्ड द सैफरन स्टेन व्हिच इज रेड इन कलर। उसके बाद आप क्या काम करोगे, यू विल टेक 1 कवर स्लिप। आप क्या लोगे, कवर स्लिप लोगे। कोई खुली है इसमें? अच्छा, यहां से एक कवर स्लिप आप निकालोगे एंड सिमिलरली जैसे आपने ग्लास स्लाइड को होल्ड करा था बाय एजेस, आप इसको भी होल्ड करोगे बाय द एंड यू विल वाइप इट ऑफ यूजिंग द कॉटन क्लॉथ। उसके बाद
आप ये कवर स्लिप उठाओगे और इसको प्लेस करोगे एट द मटेरियल, बट एट बाय इट इज वन ऑफ द एज, एक एज से, और दूसरे एज से आप इसको छोड़ोगे, क्योंकि जितने भी वाटर बबल्स या एयर बबल्स होंगे, एयर बबल्स सारे बाहर निकलेंगे, वो सारे बाहर निकलेंगे। एंड यूजिंग द पिन आप इसको प्रेस करोगे बाय द बैक ऑफ द पिन, हल्का सा आपको प्रेस करना है। एंड इफ देयर इज एक्सेस वाटर, अगर यहाँ पे क्या है एक्सेस वाटर और एक्सेस स्टीम, यू कैन यूज द फॉर टू सोक आउट द एक्सेस वाटर इफ देयर इज अवेलेबल। अगर नहीं लग रहा है आपको तो आप इसको एज सच छोड़ सकते हो। देन नाउ दिस स्लाइड इज द प्रेप्योर्ड, ये आपके पास अब आई हुई है प्रेप्योर्ड स्लाइड। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम एक माइक्रोस्कोप लेंगे, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कहलाते हैं क्लिप्स, दीस आर बीइंग कॉल्ड द एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेज। आप ये स्लाइड उठाओगे और डालोगे किस पे, ऑन द स्टेज, और इसको आप ग्रिप बनाओगे यूजिंग द क्लिप्स जो हमने पहले ही डाला हुआ है। उसके बाद क्या करोगे, आप एडजस्ट करोगे, सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट और उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट, लेकिन एट व्हाट मैग्निफिकेशन, एट द मैग्निफिकेशन ऑफ द 10x, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10x। पहले आप क्या यूज करोगे 10x, उसके बाद आप यूज करोगे 45x, क्या 45x, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज द 100x, जिसके लिए यूज होता है इमल्शन। हम यहाँ पे दो यूज करेंगे, दैट इज द 10x एंड द 45x। अब 10x पे जो इमेज आती है वो कैसे आती है, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। एक बार मैं इसको सेट कर देता हूं। ये इसमें फाइन हुआ है कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। आप जो इमेज निकल के जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट में, जो इंडिविजुअल सेल्स है और उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कैसे दिखते हैं, लेट वी सी। देखो ये हमारा सेटअप सारा है जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, एंड वी विल सी व्हाट वी हैव एनालाइज एंड व्हाट वी फाइंड आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ये हमारे डिटेल्स और ये हमारी मेहनत है। अब इसमें ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स है, इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरे जो दिख रहे हैं आपको विद पॉलीगोनल शेप्स, हर एक कंपार्टमेंट एक सेल है और इसके बीच में जो ये सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दीज आर द इंडिविजुअल न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब ये तो है एट द 10x, अब इसी को हम जूम करेंगे किस पे, एट द 45x। इसको ऐसे ही रखना, यही मैं जूम करूंगा यहाँ पे एट द 45x। अब ये डिटेल्स जो अभी हमें मिल रहे हैं एट द 45x, इसमें एक सेल पे हम जूम करेंगे और एक न्यूक्लियस पे जूम करेंगे, देखेंगे कि कैसे दिख रहा है। ये हमने सेट किया हुआ है एट द 45x एंड वी विल सी हाउ इट लुक्स, व्हाट द सेल इज, हाउ इट लुक्स एंड व्हाट द न्यूक्लियस आर। ये हमारा है एट द 45x। देखो ये एक सेल है और ये एक सेल के बीच में यहाँ पे है ये जो डार्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये आपने खुद से अपनी आंखों से देखा हुआ है यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि कैसे सेल्स दिखते हैं और कैसे हमारा न्यूक्लियस दिखता है। अच्छा ठीक, एंड दिस इज आवर
finer details of this experiment, which is said to be called the onion peel experiment. And if you do want for the another experiments or the other experiments, we will come here with the same line and on the same page. Chati? Yes, sir. So by tomorrow we will perform the next experiment. Close.